हाँ बच्चों, क्लास 10th में हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्न हल कर रहे हैं। अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 11। साइन थीटा बराबर 4/5। साइन थीटा बराबर 4/5। तो क्या बताना है? बताना है 3 sec थीटा -5 cos थीटा। तब 3 sec थीटा -5 cos थीटा का मान, ठीक इस तरीके से अब हमको ये सवाल हल करना है। तो साइन थीटा दिया है, सबसे पहले एक चित्र हम बना लेंगे। चित्र तुरंत बना लिया करो, चित्र से बड़ी मदद मिलती है। तो साइन थीटा बराबर 4/5 है और तब 3 sec थीटा -5 cos थीटा का मान बताना है। तो हमने पहले बताया जब एक अनुपात कोई दे देगा तो 2 भुजा उसमें मिल जाएगी, और अगर तीसरी की जरूरत है तब क्या करेंगे? हम तीसरी भुजा पाइथागोरस के नियम से निकाल लेंगे। यहाँ sec थीटा cos थीटा है, इसका मतलब आधार की जरूरत है, और साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है, इतना याद करो भाई। तो 4 लंब है, 5 कर्ण है, ठीक। अब जैसे ABC भी लिख दिया जाता है, त्रिभुज बनाए, लेकिन जब इन्होंने थीटा का प्रयोग किया है तो एक जगह हमको थीटा लिखना है। तो चलो हम इस बार यही थीटा लिख दे रहे हैं A पर, ये थीटा। तो ये क्या हो गई? लंब हो गई। अब जो थीटा कोण लेंगे उसके सामने भुजा लंब। तो लंब इसमें क्या है? 5। यहाँ 5 हो गया, ठीक। नहीं, लंब है 4। लंब 4 है भाई, लंब 4 है। कर्ण कितना है? 5। तो कर्ण 90 अंश के सामने एक भुजा होगी, तो ये हो गई 5। आधार हो गई ये, यही बची। sec थीटा cos थीटा में आधार का प्रयोग होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस के नियम से। अब पूरा सूत्र हम नहीं लिखेंगे, इसलिए 5 का वर्ग डायरेक्ट संख्याओं को लिखो। x² प्लस 4 स्क्वायर, तो 5 25 बराबर x² प्लस 16। अब x² को पाना है, 16 इधर ले आओ, x² अकेला हो जाए, तो 25 माइनस 16 बराबर x² बराबर 9। तो x बराबर 3 बराबर आधार का नाम आधार यहां भी लिख दो। अब हमारे पास क्या हो गया? तीनों भुजाएं हो गई। तो अब खैर इसमें आधार हमको चाहिए था, कर्ण हमारा ही है। तो sec थीटा 3 sec थीटा -5 sec cos थीटा, इसलिए 3 sec थीटा -5 cos थीटा, ठीक। तो अब 3 तो गुणा में है, 3 sec थीटा का मान क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 5 बटे आधार क्या बना? 3 माइनस 5, एक गुणा में है ही है, cos थीटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें? 3, कर्ण कितना है? 5। ये अब गुणा में है तो अंश अंश का गुणा। देखो इनके हर नहीं लिखे गए हैं, 3 और 5 है, 5/1 है, 3/1 है, ठीक। हमने लिख दिया। अंश अंश का गुणा होता है हर हर का, भिन्नों के गुणा में अंश अंश का गुणा हर हर का बड़ा आसान। ये हो गया 5 यहीं 15/3 माइनस ये 5 यहीं 15/3
5। अब देखो ये घटाव आ गया भिन्नों का। भिन्नों के घटाव में हर बराबर नहीं है भाई। देखो त्रिकोणमिति पढ़ते हो तो भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग सब आना चाहिए। किसी वीडियो में होगा भी तो 3 और 5 हर बराबर करो तो लघुत्तम इसका आएगा 5 तिहाई 15। अब 3 से भाग दो पुराने हर से, 3 पचे 15, 15 पचे 75 माइनस 5 तिहाई 15, 15 तिया 45। अब 75 में से 45 घटाओगे आएगा 30, 30 बटे 15 और 15 एक के 15, 15 दुनाई 30 बराबर 2। यही हो गया आंसर। ठीक, तो इसका मान आ गया 2। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है क्वेश्चन? अब लंबे कुछ चलेंगे। कहता 4 tan थीटा बराबर 3। 4 tan थीटा बराबर 3। तो हमको क्या करना है? सिद्ध करना है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा और पूरे का बटा 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर कितना आना है? 6/11। 6/11 भाई क्वेश्चन मिला लीजिए सब। 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 6/11। इसमें यही सिद्ध करना है या दिखाना है। इसका मतलब इसको हम हल करते करते जाएं, 6/11 उत्तर आ जाए। ठीक, तो समझिए कि हम लोगों ने हल कर लिया, सिद्ध हो गया। यहां क्या था? पिछले सवाल में ऐसे हल कराया था लेकिन बताया नहीं था कितना आएगा, तो उसमें हम लोगों ने लगाया 2 आया। अब यहां ये लिख सकता था कि 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा बराबर 2 सिद्ध करो। यही कर सकता था, बराबर 2 सिद्ध करो। हल करते करते 2 पा जाते, कहते सिद्ध हो गया। यहाँ इसने 6/11 दिया है तो इसको हम ऐसे हल करेंगे तो 6/11 पाएंगे तो कहेंगे हमारा आ गया सवाल। ठीक, तो इसमें एक बात ये समझो कि tan थीटा दिया है, sin cos ये सब पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक भुजा निकाल लें जो गायब हो, समकोण त्रिभुज एक बना के ये ABC लिख दो, ABC। ठीक, अब इसमें क्या दिया है? इसमें थोड़ा सा संशोधन करो भाई, छूट रहा था। 4 यहां लिखा है तो ये 4 ये गुणा कर रहा है, बराबर किधर ले जाओ, अभी दूसरा रूप बन जाए तो tan थीटा बराबर यहां ऊपर है चला जाएगा, भाग करेगा 3/4। 3/4। अब समझो कि उसने दिया है tan थीटा बराबर 3/4 और ये लाना 6/11 हल करके। तो एक भुजा इसमें गायब है, कौन? लंब और आधार है। tan जो है लंब, आधार होता है, कर्ण गायब है। कर्ण की जरूरत sin थीटा cos थीटा में पड़ेगी, इसलिए निकालना है। चित्र बनाओ। अब ABC हमने लिख दिया, वो तो लिख दिया। B पर हमने समकोण बना दिया है, तो थीटा चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो, थीटा के अनुसार चलेगा। चलो यही थीटा लिख देते हैं। अब ये भुजा हो गई लंब, ये हो गई लंब, और लंब कितना है? 3। ये हो गई 3। 4 आधार है तो ये हो गया आधार,
यहां कर्ण गायब है, ठीक। तो पाइथागोरस के नियम से x स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 बराबर 25। तो x बराबर 5 और ये हो गया क्या, कर्ण, ठीक। नाम सबके आ गए हैं, चाहो तो यहां भी लिख दो, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, नहीं आधार, ये हो गया आधार, ठीक। लंब आधार कर्ण यहां मिल गया। अब किसकी जरूरत है, साइन थीटा की कास थीटा की, इसकी तैयारी करो, इनको ले आओ, जोड़े गए घटाए गए ये तो बाद का काम है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 3/5 हो गया। कास थीटा आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 4, कर्ण कितना रहेगा 5। साइन थीटा कास थीटा दोनों में कर्ण 5 रहेंगे, कर्ण बराबर होता है। अब इस सवाल को उठाया जाए तो ये लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट से चाहे सवाल लगाओ चाहे राइट से, वो तुम्हारे सवाल लगाने के अनुभव के आधार पर तय हो जाएगा। इसमें हम बाईं तरफ वाला पक्ष लें, इसी में मान रखें तो ये आ जाए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, इसलिए यल एच यस, लेफ्ट हैंड साइड, यल एच यस, लेफ्ट हैंड साइड, बाएं हाथ की तरफ का पद। तो अब हुआ 4 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा पूरे का बटा 8 साइन थीटा प्लस 5 कास थीटा, 5 कास थीटा। अब मान रखा जाए, मान रखने पर ठीक 4 गुणा में है, 4 गुणे साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या निकला है 3/5, 3/5 धन 3 कास थीटा, 3 कास थीटा का मान क्या निकला भाई 4/5, 4/5। ये ऊपर का हल हुआ। अब नीचे वाला 8 साइन थीटा, यहां थीटा नहीं लिखा गया भाई, 8 साइन थीटा का मान लिख रहा है भाई। 8 साइन थीटा का मान क्या था 3/5 गुणे 3/5 धन 5 कास थीटा, 5 गुणे कास थीटा का मान आया 4/5, 4/5। अब देखो सवाल में ये अंश वाला हिस्सा है, ये हर वाला हिस्सा है, तो दोनों में एक साथ दिमाग न लगाओ। अंश को एक सवाल अलग मान लो, हर को एक सवाल अलग मान लो। अंश को एक सवाल अलग मानेंगे तो जैसे यहां मान रखे हैं ऐसे हो गया अंश वाला, ठीक। और जब हर वाले में जाएं तो फिर इसी नियम को ले लें। तो यहां हम देखो 4 गुणे 3/5 है, 4/1 हुआ, 4 तिहाई 12/5, और यहाँ 3/1 है तो 45, ये 4/5 होगा भाई, 4/5। तो 3/1 है तो 3 चौक 12 और 1 पंचे 5, तो ये 4 तिहाई 12/5 धन 5 तिहाई नहीं 4 तिहाई 12/5
5 ऊपर हो गया। अब नीचे 8 तिरिक 24 8 के 8 तिरिक 24 8 बटे 1 है ये। अब यहाँ विस्तार में नहीं लिख रहे हैं तो 8 अंश का गुणा हो रहा 8 तिरिक 24 बटे 5 के 5 प्लस ये 5 चौक 20 बटे 5 के 5। अब सवाल भिन्न के जोड़ में हो गए अंश हर। फिर अंश का अलग देखो हिसाब, दोनों हर बराबर हैं तो बराबर हैं तो जुड़ जाएंगे। तो 12 12 24 बटे 5 बटे ये भी 20 24 44 बटे 5। अब देखो नीचे वाली भिन्न उलट के गुणा हो जाएगी। बटे का बटा आ गया, सब नियम भिन्नों का इसी में देखो आ गया। तो 24 बटे 5 गुणे 5 बटे 44, 5 कट गया ठीक। और अब ये 2 से 4 से 4 छक 24 और 4 ग्यारहियम 41 बराबर 6 बटे 11 बराबर राइट हैंड साइड। दाहिने हाथ की तरफ की राशि हम पा गए। कहाँ था सवाल? 6 बटे 11, 6 बटे 11 देखो आ गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला, ये हमारा रहेगा 13। क्वेश्चन कुछ लंबे हो रहे हैं, कुछ बड़े हो जाएंगे। 13 में कहता है कि कास थीटा बराबर √3 बटे 2। कास थीटा बराबर √3 बटे 2 ठीक। अब क्या करना है? करना है कि 4 कास क्यूब तब 4 कास क्यूब माइनस 3 कास थीटा बराबर 0। यहाँ थीटा भी लिख दे भाई, 3 कास थीटा बराबर 0 कहने का मतलब कि कास थीटा का मान √3 बटे 2 दिया। और फिर दे रहा है कि 4 कास क्यूब हो गया तो कास का मान जो रहेगा उसका क्यूब होगा, घन होगा, 3 बार गुणा। स्क्वायर में 2 बार होता है, क्यूब में 3 बार होता है। -3 कास थीटा, तो कास थीटा का मान 3 से गुणा करके घटावें तो आ जाए 0। कहने का मतलब जितना धन आए उतना ऋण आए बराबर हो गया 0। तो अब इसमें कास में दिया है, कासन पूछ रहा है, इसलिए तीसरी भुजा की जरूरत नहीं है। जो भुजा गायब है इसमें गायब क्या है? लंब। तो लंब की यहाँ जरूरत भी नहीं है, कास में लंब लगेगा नहीं, कासन सवाल बना दिया है, इसलिए पाइथागोरस के नियम का प्रयोग यहाँ नहीं करना है। बच गए, एक काम से आसान हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। अब मान रखा जाए 4 देखो गुणा में है तो 4 गुणे ये कास थीटा का मान √3 बटे 2, इसकी घात 3 करो, -3 गुणे √3 बटे 2। भाई यहाँ सीधा सीधा गुणा है। अब क्यूब करेंगे 3 बार गुणा करेंगे, √3 गुणे √3 गुणे √3, क्या? √3 गुणे √3 गुणे √3 3 बार, तो 2 √3 तो एक 3 बन गया और एक √3 उसी के साथ और लग गया तीसरा वाला, तो 4 गुणे 3 √3।
क्योंकि 2√3 पर एक 3 बनता है, तो 3 ठो है तो 2√3 पर एक 3 बन गए, एक √3 ही रह गया, ये नहीं बन पाया। बटे 2 दूनाई 4 दूनाई 8, क्यूब हर का भी होगा, पूरे पर क्यूब लगा है, यहाँ कास क्यूब पर, तो उसका मान √3/2 है, सब पर लगेगा, तो 2 दूनाई 4 दूनाई 8 माइनस 3√3/2। घटाव का मामला है तो यहाँ और इसको सरलीकरण करो, गुणा है 4 का, तो 4 3 में गुणा हो जाएगा बाहर वाले में, क्योंकि खुला है, 4 तिहाई 12 √3 माइनस 3√3, ये बटे 8 और ये बटे 2। घटाना है, हर बराबर नहीं है, 8 2 है तो इनका लघुत्तम लिया जाए, 8 2 का लघुत्तम 8 आएगा, 8 8 1 के 8, पुराने हर से भार दो नए हर में, तो एक गुणा होगा तो 12√3 हुआ, माइनस 2 चौका 8, 4 बार गया तो 4 से गुणा होगा, 4 तिहाई 12√3। अब देखो 12√3 प्लस है, 12√3 माइनस है, जितने धन उतने ऋण, जितने नगद उतने उधार, तो क्या हुआ 0/8, और 0 से जब भाग देंगे तो आएगा 0 बराबर राइट हैंड साइड। सिद्ध हो गया, 0 कह रहे दिखाओ और 0 हम लोगों ने दिखा दिया। इस तरीके से ये सवाल नंबर 13 भी हो गया। अब सवाल नंबर जो है आ गया 14, क्वेश्चन नंबर 14। यदि tan थीटा बराबर √2 - 1, tan थीटा बराबर √2 - 1, -1 रूट के बाहर है, तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए cot थीटा बराबर √2 + 1। तब cot थीटा बराबर √2 + 1। देखो tan थीटा हमको दिया है, √2 - 1 उसका मान है। ये कह रहे हैं कि अगर इनसे हम cot थीटा का प्रयोग करें, cot थीटा लावें इसमें, तो √2 + 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसी में लिखना शुरू करेंगे। लिखना शुरू करने का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड बाएं हाथ की तरफ से ज्यादातर चलता है, तमाम सवालों में दाहिनी तरफ से भी लगाया जाएगा, कोई नियम नहीं कि बाईं तरफ से ही लें। RHS राइट हैंड साइड से भी सवाल लगाए जाते हैं। अभ्यास रहता है तो पता चल जाता कि इधर से लगावें उधर से लगावें। इसमें जो है बाईं तरफ से लिया जाए, tan थीटा बराबर √2 - 1, ठीक। अब tan थीटा क्या लिख सकते हो, 1/cot थीटा, हमने बताया था tan का उल्टा cot होता है, तो tan लिखना है तो 1/cot थीटा भी लिख के काम चला सकते हो, और cot थीटा है तो 1/tan लिख करके काम चला सकते हो। तो इसको हमने क्या कर दिया, cot थीटा निकाल लिया, बराबर क्या बना 1/√2 - 1, ठीक। cot थीटा में आ गए। अरे भाई tan दिया है, काट करेंगे तो cot थीटा में उल्टा नहीं होता है, उसका मान भी उल्टा हो जाता है। जो tan थीटा का मान है, उस मान को अगर अंश से हर में, हर से अंश में इधर उधर कर दें ऊपर नीचे, तो cot थीटा हो जाएगा। तो ये cot थीटा हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसमें देखो √2 - 1 है, ये हर है, ये अंश है, हर का परमेयकरण किया जाए। हर का परमेयकरण मतलब हर अंश का ही परमेयकरण किया जाता है जहां जैसी जरूरत होती है।
यहाँ हर का करें क्योंकि अंश में कोई जटिलता नहीं है, अंश में तो 1 है, साफ साफ क्लियर है, इसी में फंसा हुआ है। परमेय कर्ण मतलब कि करणी का चिन्ह खत्म हो जाए, तो यहाँ वर्गमूल का झंझट खत्म हो जाए। तो इसमें हर का परमेयकरण करेंगे, हर को निशाने पर लेंगे, तो हर का परमेयकरण करने का मतलब कि वर्गांतर का सूत्र a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। ये a माइनस बी है, √2a है और फिर माइनस है और 1b है। तो a प्लस बी से गुणा कर दें तो a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर में जाकर के सेट होता है। इसको भी थोड़ा सीखो। तो 1/√2 माइनस 1 ब्रैकेट गुणे √2 प्लस 1/√2 प्लस 1। ठीक, ये हुआ। अब इसका मतलब क्या कि हम लोगों ने कहा कि √2 माइनस 1 में √2 प्लस 1 का गुणा कर देंगे, वर्गांतर a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर में चला जाएगा और तब इसका मान हल हो जाएगा। तो हर में करे हैं तो अंश में भी तो करें, भिन्न है भाई। अंश हर में बराबर चीज से गुणा या भाग होगा, तो जो नीचे सेट किए वही ऊपर भी लिखना पड़ा। तो 1 से गुणा होगा तो ये तो हो गया क्या, √2 प्लस 1। अब नीचे क्या हुआ, नीचे दोनों को लिखो, √2 माइनस 1 √2 प्लस 1। ठीक, अब ऊपर तो कुछ नहीं होगा, ऊपर तो हमको लगता उत्तर ही आना है। तो √2 प्लस 1 बटे a माइनस बी a प्लस बी। सूत्र देख लो, एक सूत्र वर्गांतर वाला है, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। हम लोगों में a प्लस बी a माइनस बी है, तो हम a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर लिख दें। a माइनस बी a प्लस बी है, एक जगह √2 है और b की जगह 1 है। इनको हम 60 में लिखेंगे अगर, तो क्या होगा नीचे, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये √2 प्लस 1 बटे √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 2 बार गुणा होगा, 2 बनेगा, 1 कबर करेंगे तो 1 बना, 2 माइनस 1 बराबर √2 प्लस 1 बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिया गया, राइट हैंड साइड मिल गया। अरे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा। किसी भी चीज का हर 1 होता है, चाहे 1 लिखा जाए चाहे न लिखा जाए। यहां भी नहीं लिखे हैं ये, तो हम भी नहीं लिखे, तो √2 प्लस 1 इस तरीके से प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। अब क्या होगा, सवाल नंबर 15 में कहता है cos थीटा बराबर 4/5। cos थीटा बराबर 4/5। आगे क्या करना है, सिद्ध कीजिए tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, sin थीटा बटे ये sec थीटा। sin थीटा बटे sec थीटा। ठीक, इसमें लगाया कैसे जाए, नई कहानी दिखाई पड़ रही है। cos थीटा का मान दिया है और इसी सिद्ध करने वाले में एक पक्षीय यहाँ कहीं अंक कुछ दे नहीं रहा है, तो ऐसा किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में भी मान रखेंगे
और साइन थीटा बटे कास सेक थीटा जो राइट हैंड साइड है उसमें भी मान रखेंगे। दोनों के मान अगर बराबर हो गए तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक, तो tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान हम निकाल लें और साइन थीटा बटे सेक थीटा इसका मान निकाल लें। अगर दोनों के मान बराबर है तो ये खुद बराबर हैं। तो ये कास थीटा बराबर 4/5 दिया ही है। अब जो है इसमें हमको तीसरी भुजा चाहिए। तो तीसरी भुजा क्या, पहले छांटो। कास थीटा है तो ये है आधार, और ये क्या है, कर्ण है। तो लंब गायब है। तो कर्ण का वर्ग अर्थात 5 का वर्ग लिए 5 का वर्ग, लंब यक्ष मान लिया जाए x², आधार कितना है 4 का वर्ग। तो 5 25 बराबर x² धन 4 चौक 16, 16 इधर ले आओ। 25 - 16 बराबर x² बराबर 9। तो x बराबर 3 और 3 बराबर लंब हो गया। ठीक, इस तरीके से हमको तीनों भुजाएं मिल गई यहां। अब हम एक एक पक्ष उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब मान रख दिया जाए। tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आया इसमें कितना 3, आधार है 4। तो 3/4 बटे 1 + उसी tan का स्क्वायर कर दिया है। तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। 3/4 का स्क्वायर, ठीक, बराबर क्या हुआ 3/4। ये तो है ऊपर, नीचे 1 + स्क्वायर है 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 बटे 16। अब क्या होगा, ये भिन्न नीचे जुड़ेगी, ऊपर तो क्लियर है, नीचे भिन्न जुड़ेगी 1/1 धन 9/16। तो 1 क्या होगा, 1 और 16 का लघुत्तम 16, 1 16 16, 16 1 के 16। और चाहे वैसे कर लो, विषम भिन्न बदली जाती है। 16 1 के 16, 9 25 बराबर 3/4 बटे 16 के 16 9 25 बटे 16। अब भिन्न जो है क्या किया जाए, नीचे वाली भिन्न गुणा कर दो। 3/4 गुणे 16/25, 4 1 के 4, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12/25। लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया 12/25। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड उठाओ और वहां भी उतना मान आए। राइट हैंड साइड साइन थीटा बटे सेक थीटा, ठीक। तो क्या हुआ, साइन थीटा का मान क्या निकलेगा, लंब बटे कर्ण 3/5 बटे सेक थीटा, कास का उल्टा होता है। तो कास में क्या मिला था, कास में 4/5 है, ये हो जाएगा 5/4, 5/4। अब बटे एक बटा है तो नीचे वाली भिन्न उलट के गुणा करो। 3/5 गुणे 4/5, 4 तिहाई 12/5 25। यहां भी 12/25 पर पहुंचे थे।
इधर से, और राइट हैंड साइड को हल्की मान रख के वहां 25 ही मिला, तो जितना इसका मान मिला उतना इसका मान मिला, इसलिए क्या है दोनों बराबर सिद्ध है। इसलिए क्या हुआ, tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटे sec थीटा, sec थीटा। इसलिए यल यच यस बराबर आर यच यस। ठीक, तो जहां मान नहीं पूछ रहा है वहां दोनों तरफ मान वही रखा गया, डबल काम हो गया बस। और नहीं मान पूछ रहा था एक तरफ रहता था tan थीटा या त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको हल कर देते थे, यहाँ पहुंच जाते थे, इसमें दोनों तरफ हल करना पड़ा, बस इतना अंतर है।